हल्की सी बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं, उतनी ही जिसके होने से शहर की छतें हवा में खुलने लगती हैं। बादल उठ जाते हैं, सिर्फ एक फीका सा उजलापन रह जाता है। वेंसले स्क्वायर की दुकानें बंद थीं, सिर्फ खाने की चीज़ों के स्टोर खुले थे। सुबह से ही उनके आगे लंबी क्यू लग जाती थी। बूढ़ी औरतें, बच्चे और विदेशी छात्र, कभी कभार रात की शिफ्ट वाले मजदूर जो थैले में बियर की बोतलें खटखटाते हुए गुजर जाते थे। क्रिसमस सेल की रंग बिरंगी तख्तियाँ दुकानों की शो विंडोज पर टंगी थीं। जब हवा चलती वे फड़फड़ाने लगती। समूचे शहर में एक हल्की सी सरसराहट गूंज जाती, एक छोर से दूसरे छोर तक, नदी के परे पुलों के परे एम्बैंकमेंट पर। एक आवाज़ दूसरी आवाज़ को पकड़ लेती और फिर भागने लगती, अगले मौन के चौराहे तक, आग की तरह। ट्राम से उतरकर मैं म्यूजियम की ढलान पर चलने लगा। दोनों तरफ तोपोल और लीपा के पेड़ थे, जिनकी टहनियाँ दुकानों पर झुक आई थीं। वह एक शांत दोपहर थी, ऐसी दोपहर जब रात की बर्फ के बाद एक नीला ठंडा सा आलोक सारे शहर पर घिराता है। शुरू के क्षण उसने मुझे देखा नहीं, उसकी पीठ मेरी ओर थी। वहाँ एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी, होटल से सटी एक दुकान के आगे। वह दुकान भी नहीं थी, पुलिस कल्चर सेंटर की इमारत के सामने, जहाँ शो विंडो पर तस्वीरें चिपकी रहा करती थी। राह चलते लोग एक क्षण तस्वीरों पर नज़र डालकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन छुट्टी के दिन वे काफ़ी देर तक खड़े रहते थे। जब भीड़ का एक रेला बह जाता, उसकी जगह नई भीड़ जमा हो जाती। शो विंडो के बीचों बीच गोमुल्लका का एक बड़ा सा चित्र था। इर्द गिर्द पोलिश कुड़ियाएँ थीं, रंग बिरंगे लहंगों में ढकी हुई। मैं सोचता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो याद कर सकता सब कुछ। नहीं, सब कुछ नहीं। उसका चेहरा नहीं, क्योंकि वह मैं नहीं देख सकता था। उसकी गर्दन तनिक नीचे की ओर झुक गई थी, जैसे स्कार्फ ऊपर खिंच आया था। उसके दोनों हाथ आगे स्कर्ट की ओर मुड़ गए थे। वह उसे पकड़े थी हवा से रोकने के लिए। उस स्कर्ट को उसने पहली बार पहना था, पहना कई बार होगा, लेकिन मैंने उसे पहली बार पहने देखा था, गहरे काले रंग की। ब्लाउज अलग नहीं था, स्कर्ट से ही जुड़ा था, लंबी स्लीव वाले पुलोवर की तरह, कुछ कुछ वैसी ही जैसी प्राग के आर्ट स्कूल की छात्राएं उन दिनों पहनती थीं। कंधे पर बैग लटका था जिसमें उसका कोट और पर्स रखा था। मुझे लगा वह कल से अलग है। उस पोशाक में एक ठंडा सा परायापन था जो टूरिस्टों में होता है। एक क्षण के लिए मुझे असंभव सा लगा कि वह सिर्फ टूरिस्ट हो सकती है, हालांकि इसमें असंभव कुछ भी नहीं था। तब मैं चौंक गया। किसी ने पीछे से मेरे कोट को हल्के से खींचा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मीता मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। माँ उधर है। उसने शो विंडो की ओर इशारा किया। तुम कहाँ थे? मैंने झुककर उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। पोर्च में। माँ ने कहा था आप वहाँ आएंगे। उसने अटकते हुए कहा। भूरे रेशमी बालों के नीचे उसकी नीली आंखें मुझे निहार रही थी। उसने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। ऊपर के कुछ बटन खुल गए थे। एक छोटी सी पीली टाई हवा से उड़कर कंधे पर आ टिकी थी। मैंने उसे जैकेट के बीच दबा दिया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। भीड़ के लोगों को धकेलता हुआ वह उस शो विंडो के पास चला आया जहां वह खड़ी थी।
उसने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं उनके पास चला आया। पीछे मुड़कर उसने हम दोनों को देखा। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था। एक क्षण के लिए मुझे लगा जैसे हमने उसे किसी जगह से अचानक घसीट लिया। मीता ने उससे कुछ कहा जर्मन में। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पहली बार उसने मुझे देखा। कब आए? मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम क्या देख रही थी? हमें चलना चाहिए। उसने मेरा हाथ धीरे से दबाकर कंधे से हटा दिया। मुझे उस क्षण इतना भी साहस नहीं हो सका कि शो विंडो पर वह जगह दोबारा देख सकूं जहां उसकी आंखें टिकी थीं। इतनी देर कैसे हो गई? उसका स्वर पहले से कहीं अधिक कोमल था। मैंने उसकी ओर देखा। मैं सीधा हॉस्टल से आ रहा हूँ। जब मैंने फ़ोन किया था तुम सो रहे थे, नहीं? तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारी आवाज़ से। तुमने एक बार पूछा कौन? रायना। मैंने कहा मैं रायना हूँ। मैंने 3 बार कहा। तुम सो रहे थे। वह झूठ बोल रही थी। मैं हंसने लगा। मैंने सोचा था तुम सुबह आओगे। कल रात मुझे देर हो गई। मैंने कहा तुम अपने मित्र से मिले थे तुम्हारे जाने के बाद। मैंने कहा हम ज़ेरा में बैठे थे। अगर मुझे मालूम होता तो मैं वहाँ चली आती। उसने कहा ये मेरे घर का शोर था। मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत है स्वरों के उतार चढ़ाव में वर्णन, माफ़ी चाहती हूँ, कि मुग्ध करते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि टिप्पणी के लिए आगे जगह रखूँ और अभी सीधा बढ़ जाऊँ। माफ़ कीजिएगा। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन तुम होटल में चली गई थी। हाँ, फिर मैं वापस आ गई। मैंने सोचा तुम शायद अब भी वहाँ खड़े हो। तुम वहाँ नहीं थे। फिर मैं होटल के कमरे में वापस नहीं गई। जानते हो, मीता सो रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा मैं कुछ देर के लिए घूम सकती हूँ। एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर झिलमिलाने लगी। भाषा जो कि बेहद सशक्त है।